बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल बाज़ार जैसी मीठी चटनी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। ये बाज़ार में आपने देखा होगा दही बड़ों के साथ मिलती है, पकौड़े, समोसे, कचौरी, रोल्स वगैरह इन चीज़ों के साथ मिलती है। लेकिन घर में आप इसको इंतहाई साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ बना सकते हैं। और बाज़ार में इसमें क्या डालते हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको पता चल जाए तो आप इसको शायद कभी भी खाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन घर में हम इसको 1 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इजी है, आजकल रमज़ान है। आप इसको झटपट बना सकते हैं दही बड़ों में, फ्रूट चाट में, पकौड़े, समोसे, कचौरी, रोल्स किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए जो हमें चीज़ पहले चाहिए होगी वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छे ब्रांड का आपने लेना है। अगर आपका कॉर्नफ्लोर अच्छा नहीं होगा तो इसमें लम्प्स पड़ सकते हैं और रिज़ल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता। तो हमने कॉर्नफ्लोर लेना है 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून, मतलब चावल खाने वाले जो चम्मच होते हैं। और आप देख रहे हो मैं इसको बहुत ज़्यादा भर के नहीं ले रही, मतलब इसको हमने लेवल ही लेना है, बहुत ज़्यादा फुल करके नहीं लेना। तो हम इसको डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक मिक्सचर बना के हम रख लेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसमें कोई भी गुठली या लम्स नहीं रहने चाहिए। स्मूथ सा हमने जो ये मिक्सचर बना के रख लेना है एक साइड पे। अगर आपको इस स्टेज पे कोई गुठली वगैरह नज़र आती है तो आप इसको छान भी सकते हैं, ताकि हमारे पास स्मूथ सा मिक्सचर आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, एक सॉस पैन लेंगे, उसको चूल्हे पे रखेंगे और हमने इसके अंदर डाल देना है 1.5 कप जितना पानी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी चटनी बना रहे हैं उतना पानी डाल सकते हैं। तो ये चटनी बहुत ज़्यादा झटपट बन जाती है। अगर आप समोसे पकौड़े वगैरह कुछ भी बना रहे हो तो एक साइड पे ये फ़ौरन बन जाएगी। तो आपने एक चुटकी नमक भी ऐड करना है इसके अंदर। अगर आप सोच रहे हो कि मीठी चटनी में नमक का क्या काम, तो मीठी चटनी में अगर आप एक चुटकी नमक डाल दोगे तो इसका जो मीठा है वो बैलेंस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ये इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। लेकिन ज़्यादा नहीं डालना, बस एक चुटकी जितना। उसके बाद जी हमने इसके अंदर 4 टेबल स्पून भर के चीनी डाल देनी है। चीनी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, लेकिन मैंने 1.5 कप में सिर्फ 4 चम्मच चीनी डाली है, टेबल स्पून, तो ये काफ़ी हो जाएगी। और इसके बाद हमने क्या करना है जी, इसके अंदर तकरीबन थोड़ी सी, तकरीबन 2-3 चुटकी जितनी रेड चिली फ्लेक्स, मतलब कुटी हुई मिर्चें ऐड करनी है, जिससे इसमें थोड़ा सा स्पाइसी भी टेस्ट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो अच्छा लगता है इसके अंदर। तो अब बस हमने इसको मिक्स होना है, चीनी को डिज़ोल्व होने देना है। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है एक चुटकी जितना ऑरेंज फूड कलर, जिससे बिल्कुल वैसा ही कलर आ जाएगा जैसा कि बाज़ार वाली चटनी का होता है। तो हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो आप देख रहे हो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट कलर है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, और बाज़ार वाली चटनी का सेम यही कलर होता है। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि बाज़ार वाले इसके अंदर क्या डालते हैं, वो फूड कलर की जगह पे इसमें फैब्रिक कलर डालते हैं, मतलब कपड़े डाई करने वाला जो कलर है वो डालते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। और दूसरा वो कॉर्नफ्लोर की जगह पे इसमें कपड़ों को लगाने वाली जो कलफ होती है, माया होती है, वो डालते हैं। तो आपने इससे बचना है। ये आप देख सकते हो ये ऑरेंज फूड कलर है। तो घर में हम इसको साफ़ सुथरे तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको घर पे बना लें, बस जल्दी ही बन जाती है बहुत थोड़े टाइम में। तो अब मैंने क्या किया जी, जब पानी को बॉयल आ गया तो इसके अंदर डाल दिया अपना कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर। और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर आप तभी डालोगे जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा। तो इसका मीडियम फ्लेम है, ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है। अगर हाई होगा तो ये बॉयल होकर बाहर भी गिर सकती है। तो हमने इसको स्लो फ्लेम पे, मतलब मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते रहना है जब तक कि आपकी जो रिक्वायर्ड थिकनेस है वो ना आ जाए। तो ये आप देख सकते हो साथ साथ माशाल्लाह ये काफ़ी थिक हो चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा हम थिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो बस इसको पका लेना है, कॉर्नफ्लोर कच्चा नहीं रहना चाहिए। कम से कम भी 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो ये बबल्स बन रहे हैं और थिकनेस भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है जैसी कि होती है। तो बस हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे हम अपने सर्विंग बाउल के अंदर। तो ये आप देख सकते हो माशाल्लाह इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। बाज़ार वाली इस तरह की जो मीठी चटनी मिलती है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती। और ये आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा अभी बच भी गई है। तो आप इसको बना के कभी भी इंजॉय कर सकते हो, पकौड़े हों, समोसे हों, कचौरी हो, रोल हों, और दही बड़े हों, फ्रूट चाट हो, कुछ भी हो, तो आप इसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो आपने देखा कितना झटपट हमने इसको बना के तैयार कर लिया, वो भी घर पे साफ़ सुथरे तरीके से। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अभी रमज़ान है, आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। ये 3-4 दिन आराम से चल जाएगी आपके रेफ्रिजरेटर में। तो इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे इमली की चटनी भी की भी रेसिपी मिलेगी।
ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये ज़बरदस्त सी चुन्नी मुन्नी सी मज़ेदार यमी मीठी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।